साहब के नंबर्स पूरे नहीं हैं आपके पास? जो नसीमा एहसान साहिबा को आपने सुना, आपकी कुलीग है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए नंबर्स मेरा ख्याल है कि हमारे पास पूरे हो गए हैं। जो सेनेटर नसीमा एहसान साहिबा का जो मामला है उसको जो है वो मैं कंडेम करता हूँ, और ये कोई भी जो है वो मुहब्ब वतन आदमी इसको अच्छा नहीं समझ सकता, और बड़ी अच्छी खातून है वो, मेरे अनुसार काफ़ी काम भी किया है। जहाँ तक मामला नंबर्स का है वो मैंने आपको बता दिया कि हमारे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो हमारे इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। सेनेट में कितने बनते? 64 चाहिए, 65 चाहिए शायद, और 63 हैं आपके। 64 चाहिए। 64 चाहिए, हाँ जी। लेकिन गिलानी साहब के साथ 64 बनते हैं वो उनके। हाँ जी, गिलानी साहब के साथ 64 जो है वो 64 गिलानी साहब के साथ बनते हैं। लेकिन हम तो चाहेंगे कि और भी लोग जो है इसके अंदर ज़मीर के वोट के मुताबिक, जो हम तो ये चाहेंगे कि और लोग भी कहते हैं इसके ऊपर वोट डालें। वो तो देखें 63A मौजूद है, अगर कोई फ्लोर क्रॉस करेगा तो वो डिसीट हो जाएगा। तो ये तो मतलब कानून ऑलरेडी उधर है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एग्रीमेंट वैसे हो भी गया है। जो जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन है उसके ऊपर किसी हद तक जो है वो एग्रीमेंट है। 63A वाले मामले के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट मौजूद है, और बहुत सी शिकें ऐसी थी जिनको उसमें से निकाला भी गया है। जो पार्लिमानी पार्टी जिसमें बैठी है उनके लीडरान बैठ के उस पर डिस्कशन हुई है। तो ये इसको इस तरह नहीं समझना चाहिए कि ये आया और हो गया। सारे पार्लिमानी जो कमेटी थी उसमें सब ने बैठ के अपनी इनपुट दी है, सारे लोगों के अपने अपने। लेकिन कहा जा रहा था कल मियाँ साहब के यहाँ डिनर था, बड़ा लोग बड़ी एक जिसे कहना चाहिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे कि ये इस डिनर से सब मामला ठीक हो जाएंगे, वो ठीक नहीं हुए। क्या वजह है? कुछ और मामला इसमें आ गए, मुतालबात आ गए? देखें, एक जो मामला है जुडिशल कोर्ट और ये जो बेंच है इसके ऊपर किसी हद तक डिसएग्रीमेंट है, और मुझे ये लग रहा है कि जुडिशल बेंच की तरफ ही मामला जाएगा। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी। देखिए वो तो मेरा जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने देखा है इसको, मेरा ख्याल है कि वो वाला मामला इसमें है नहीं। और सर्विसेज चीफ जिसमें कि डी नोटिफाई वो ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर से पावर लेके जो है वो पार्लियामेंट की कमेटीज़ को दे दी जाएगी, एक्सटेंशन की भी और अपॉइंटमेंट की भी। तो वो तो उसके ऊपर तो मामला किसी हद तक आ गया है। यानी अगर डी नोटिफाई करना है तो भी, और अगर एक्सटेंशन देनी है तो भी पार्लियामेंट करेगी इस पे। वैसे पार्लियामेंट करेगी, प्राइम मिनिस्टर अपना इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को दे देगा, सरेंडर करेंगे टू द पार्लियामेंट। ये हतमी है? ये हतमी नहीं है, ये हतमी जब होगा जब पास हो जाएगा। अभी तक ये प्रपोजल अभी ये प्रपोजल PMLN का है। ये हमारे इत्तेहादी सारों ने मिलकर इसके ऊपर किया है। इसके ऊपर पार्लियामानी कमेटी को एम्पावर कर दिया जाए कि वो आर्मी चीफ या सर्विसेज चीफ को एक्सटेंशन दे सकते हैं या डी नोटिफाई कर सकते हैं। आज स्पेशल कमेटी में पूरा ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई आज बड़ी डिटेल टाइम। ये दोनों पॉइंट्स उसके ऊपर डिस्कस हुए। बिल्कुल हुआ जी। तो ये बंद कमरे का इजलास था नहीं या हुआ है? देखिए हमारा जो सेनेट का था वो तो बंद कमरे का ही था। हाँ ऑफ कोर्स आप लोगों को तो हमारा तो मतलब बंद कमरे का था, लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी है वो भी बंद कमरे का होता है, लेकिन उसमें होते तो सारे ही हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो सारी बात जो है ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि देखें ये इस तरह के इंप्रेशन दे रहे हैं। इख्तिलाफ है आपके ख्याल में कि भाई नहीं होना चाहिए ये नोटिफिकेशन का तौसी का इख्तियार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास होना चाहिए? देखिए PTI का तो मुझे इसके ऊपर नहीं मालूम एग्जैक्टली क्या राय है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो हुकूमत है और जो इत्तेहादी हैं वो बाय एंड लार्ज इसके ऊपर एग्री कर गए किसी हद तक। लेकिन ये अभी हतमी नहीं है। मौलाना भी ऑफ कोर्स, वो तो जब तक कोई चीज़ नहीं होगी, ये प्रपोज्ड है, ये सब प्रपोज्ड है। हाँ जी, प्रपोज्ड है, इस तरह ही है। हाँ। तो और ये एक अच्छा हो जाएगा इक़दाम, अगर इस तरह हो तो ये एक अच्छा इक़दाम है। लेकिन मौलाना का अगर इत्तेफाक हो गया है, क्योंकि जब हमसे भी उनकी मुलाकात हुई थी वो इन सारे मामलात के ऊपर अपने उनका जहन एक मौजूद था। जी बिल्कुल, और जहन साजी उन्होंने की हुई थी।